बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था सम्राट चंद्र प्रताप। उसके पास धन दौलत, सेना और विशाल महल तो थे ही, लेकिन एक बात ने उसके जीवन को अधूरा बना रखा था। उसकी चारों रानियों से कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी रहता था। एक दिन वो वन में ध्यानमग्न एक सिद्ध महात्मा से मिला। महात्मा ने उसे एक विशेष आम दिया और कहा, हे राजन, इस आम को अपनी रानियों में बराबर बांट देना। इस आम का फल ऐसा है कि जो इसे खाएगी वो संतान को जन्म देगी, लेकिन ध्यान रखना फल व्यर्थ न हो। राजा महल लौटा और आम को 3 भागों में बांटकर अपनी 3 रानियों को दे दिया। रानी पद्मावती, रानी लावण्या और रानी सुभद्रा। वे तीनों आम को खुशी खुशी खा गईं, लेकिन चौथी रानी ज्योति रानी, जो सबसे सीधी और शांत स्वभाव की थी, को आम नहीं मिला। बाकी रानियों ने उसे ये कहकर टाल दिया, राजा ने सिर्फ 3 हिस्से किए थे, शायद तुम्हारे लिए किस्मत में संतान नहीं है। ज्योति रानी उदास होकर अपने महल के बगीचे में चली गई। वहीं एक गिरी हुई आम की गुठली उसे दिखी। भूख के मारे और मन में आशा लिए उसने वो गुठली ही खा ली। समय बीता। तीनों रानियां गर्भवती हुईं और 9 महीनों बाद 3 सुंदर राजकुमारों को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उन तीनों बेटों को राजकुमार घोषित कर दिया। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब कुछ ही समय बाद ज्योति रानी भी गर्भवती हुई। बाकी रानियां उसे ताना मारते थी, गुठली खाने से कोई बच्चा होता है क्या? जरूर ये कोई धोखा है। परंतु जब समय आया तो ज्योति रानी ने एक अद्भुत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया गुट्टा, क्योंकि वो गुठली से जन्मा था। राजा को बालक में कुछ खास दिखा, पर बाकी रानियां और उनके बेटे उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे। बचपन में जब 3 राजकुमारों के लिए सफेद घोड़े लाए गए, गुट्टा के लिए कोई घोड़ा नहीं था। सब उसे चिढ़ाते, गुठली के बेटे को घोड़ा कैसे मिलेगा? तू तो पैदल ही चलेगा। परंतु गुट्टा शांत रहा। वो बोला, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, मेरी तो दोस्त है एक बिल्ली, मैं उसी पर सवार हो जाऊंगा। और वही हुआ। गुट्टा हर जगह अपनी प्यारी बिल्ली के साथ जाता। धीरे धीरे गुट्टा शस्त्रकला, विद्या और नीति में तीनों भाइयों से आगे निकल गया। खजाने की तलाश। एक दिन राज्य में ये खबर फैली कि पुरानी गुफा में एक रहस्यमयी खजाना छिपा है, जो केवल सच्चे उत्तराधिकारी को मिलेगा। तीनों बड़े राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर खजाने की खोज में निकल पड़े। वो जंगलों में भटके, मगर गुफा तक ना पहुंच पाए। तभी चुपचाप गुट्टा भी अपनी बिल्ली के साथ चल पड़ा। बिल्ली उसकी रहनुमाई करती रही और वो दुर्गम रास्तों से गुफा तक पहुंच गया। वहां एक पत्थर पर लिखा था, जो सच्चे दिल से आया है और जिसे सबने ठुकराया है, वही इस खजाने का अधिकारी है। गुट्टा ने हाथ रखा और गुफा के द्वार खुल गए। अंदर सोने, चांदी, रत्न, जवाहरात और एक जादुई तलवार रखी थी। गुट्टा ने खजाना लेकर वापस आकर राजा को सौंपा। तीनों राजकुमारों ने हार मान ली। राजा ने सबको दरबार में बुलाकर कहा, सिर्फ वही सच्चा उत्तराधिकारी है जो नीति, धैर्य और साहस से जन्मे। मेरा छोटा बेटा गुट्टा, जिसे तुम सब ने गुठली का बेटा कहकर ठुकराया, वही राज मेरे उत्तराधिकारी बनेगा। पूरे राज्य ने तालियां बजाईं। गुट्टा अब गुट्टा सिंह एक न्यायप्रिय, साहसी और आदर्श राजा बना। बिल्ली को भी राज दरबार में खास आसन मिला और ज्योति रानी को रानी माताओं में सर्वोच्च सम्मान मिला।